हुआ था मुझे वहाँ आपके घर पे, और कह रहे कि मेरा लड़का है, मेरा लड़का है, लेकिन मैं उनका एक्चुअल नहीं था। तो इन्होंने जब ये सब चल रहा था तो उस समय 2002 में गोधरा कार्नेस करके एक एक्सीडेंट हुआ, जिसको आप सभी जानते हैं। गोधरा में ये जो कार से थे ये जिंदा जला दिए गए, करीब एक नहीं। और उसी दिन 2002 में फरवरी में मुझे जाना था मेरी बहन के यहाँ। मेरी बहन अजमेर में है, एक जावर में है। 2 बहनें हैं मेरी। तो इन्होंने क्या किया कि जब मैंने वहाँ से तैयार होकर गांव से आया मैं बाई बस, और उतर के, और एक पीसीओ, उसमें पीसीओ बूथ हुआ करते, तो पीसीओ में गया मैं, और मैंने मेरी बहन को फोन किया, नहीं मेरे भाई को फोन किया, मेरे भाई को, कि अटेंड कर लो, तुम जाके ये शादी कर अटेंड कर लो। मेरा भाई दिल्ली में ही रहता है, दिल्ली में वो पोलियो से ग्रस्त है, अपंग है, और 7 साल की उम्र में दिल्ली आ गया था, यहीं रह गया वो पूरे जीवन। उससे 3 साल बड़ा है, पूरा जीवन यहीं रहा। तो मैंने अपने भाई को टेलीफोन किया कि ये शादी उन्होंने मुझे बुलाया है, और मेरी कटाई थी वहाँ पे, मसूर की फसल आ गई थी, तो उसका पैसा लेके मैं आ गया। करीब 10 कुंटल मसूर मुझे मिला, तो बेच के 12,000 में मैं आ गया कि जाऊँगा। लेकिन फिर मैं सोचा कि एक बार ट्राई कर लेता हूँ, यदि भाई तैयार हो जाए तो वो चला जाएगा और मैं ना जाऊँगा, क्योंकि मेरी चने की फसल भी तैयार थी, और मुझे अंदेशा ये था कि लोग चुरा ले जाएंगे। कटाई में देर हुई तो आज तो चना 50,000 का है, और चुरा ले जाएंगे खेत से, खलिहान खेत से, तो 25,000 का हो जाएगा। तो मैं जाना नहीं चाह रहा था, इसलिए मैंने फ़ोन किया मेरे भाई को, ये शादी आप अटेंड कर लो। तो मेरे भाई ने कहा कि नहीं, असल में मेरे बेटे का एडमिशन है, और ये है वो है, एग्जाम है। तो मैंने फिर फोर्स किया, मैंने कहा नहीं आप देख लो, यदि 1-2 दिन मैनेज कर सकते हो तो कर लो और चले जाओ। तो मेरे भाई ने कहा कि मैं ठीक है चला जाऊँ। ये फरवरी में 23-24 के लगभग की बात है। तो अब ठीक उसी समय देखो, ऐसा असल में क्या है, मैं बहुत इम्पोर्टेंट व्यक्ति हूँ, मैं बहुत इम्पोर्टेंट व्यक्ति हूँ, मैं महात्मा गांधी का ग्रैंडसन हूँ। तो इसका मतलब है कि तो मेरे ऊपर नज़र रखने वाले बहुत सारे लोग हैं, और वो प्रभावित करने वाले भी हैं। तो उन्होंने इस बात को कबूल किया, और जिस तारीख को मेरे भाई को यहाँ नई पुरानी दिल्ली से ट्रेन पकड़नी थी, तो उसने कहा कि मैं ठीक है चला जाऊँगा। तो मेरे भाई ने जाने के लिए तैयार हो गया वो। तो उसी समय उसी दिन ये घटना हुई। तो ये घटना साबरमती एक्सप्रेस में, जो गोधरा में घटना हुई थी, वो साबरमती एक्सप्रेस में हुई। और साबरमती कौन है, किसे अटैच, इसका नाम अटैच है साबरमती का गांधी से। मेन अटैच है साबरमती गांधी से। तो ये बात मुझे 2002 में पता लगी, लेकिन फिर मैंने कोई एक्शन नहीं लिया।
मैंने सोचा चलो हो सकता है ऐसी सी हो, कोई विवाद हो तो ऐसा हो सकता है। लेकिन 2005 में फिर साबरमती एक्सप्रेस गुजरात में एक करके है, सांवलिया करके जय, सांवलिया करके जय है, वहाँ एक्सीडेंट हो गई। और एक्सीडेंट में बहुत सारे अमेरिकन लोग थे, वो मारे गए। तो तब मैंने ये मुझे क्लियर हुआ, भाई दो हो गई, कोर्ट में भी दो गवाह मान्य है, तो अब दो बार सूचना आई, एक उसमें और एक इसमें। और ये कैसे हुआ, ये भी फ़ोन से हुआ। दरअसल मैंने एक ग्राइंडिंग मशीन खरीदी थी 2005 में, जो किसान आटा पीसने वाली होती है ना, वो आटा पीसने वाली मशीन मैंने खरीदी, थोड़ी डोमेस्टिक, इसमें प्लग चल जाती है आपकी। तो वो मशीन मेरे घर पे आई, करीब 2-3 महीने बाद मैंने उसको सफाई करने के लिए खोला, तो वो मुझसे सेट नहीं हो रही थी। तो मैं बहुत खुशी आ गया, मैंने कहा कि चलो उसको सेल्समैन जो है वहाँ का, उसको फ़ोन, उसका फ़ोन नंबर था मेरे पास, कार्ड था, तो उसको मैंने, अब वो मशीन जो है, मशीन के बारे में जानना चाहा, उससे बात की कि भाई ऐसी ऐसी बात है और ये प्रॉब्लम है, ये इसमें उसके डीले हैं, तो बता क्या करना है, नहीं तो मैं तो उपभोक्ता फोरम जाऊँगा, उपभोक्ता फोरम में करूँगा, ये केस करूँगा तेरे खिलाफ। तो उसने कहा, यूँ ही मजाक में कहा कि जाओ जहाँ जाना हो, दिल्ली जाओ, मुंबई जाओ, लेकिन एक काम कर लो, पहले उसको खूब अच्छी तरह से टाइट करो, या ऐसे टाइट ना हो रहा तो रिच पाना लेके टाइट करो। तो फिर मैं गया तो एक पाइप पाना लाया, उसको बता के टाइट किया, सही हो गया। उसी दिन जब मैंने यहाँ ये बात की, उसी समय, उसी दिन, उसी तारीख को साबरमती एक्सप्रेस में फिर हो गया था। साबरमती एक्सप्रेस जो है एक्सीडेंट हुई, बहुत सारे लोग मारे गए। तो ये अब मैंने 2005 में जैसे ही ये मेरे सामने स्पष्ट हुआ कि मैं महात्मा गांधी का नाती हूँ, मेरे सामने ये स्पष्ट नहीं था कि मैं यूनुस खान का या मधुबाला का लड़का हूँ, मेरे सामने ये स्पष्ट हुआ कि मैं महात्मा गांधी का ग्रैंडसन हूँ। ऐसा मैंने एप्रीहेंशन एक निकाला। तो मैंने यहाँ 2005 में एक PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पिटीशन दायर की सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 32 के अंतर्गत कि इसको जो है जांच करवाया जाए, महात्मा गांधी के DNA से मेरा DNA मैच करवाया जाए। तो वो दो जज बेंच के सामने लिस्ट हुई, एक चीफ सेकंड नंबर कोर्ट में लगी, तो KG बालाकृष्णन, जस्टिस KG बालाकृष्णन, जो बाद में ह्यूमन कमीशन के, ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन बने। तो एक तो वो थे और दूसरे थे जस्टिस DK जैन, इन दोनों के सामने लिस्ट। तो कोर्ट में अब जानते हो ऐसा होता है, एक आध मिनट देखा, प्रेयर देखा, उसके बाद उठा के डिसमिस कर दी गई। ये 2006 जुलाई की बात है, 2006 जुलाई में। अब उस समय कुछ और घटनाएँ हुई, घटनाओं से इंफ्लुएंस करते हैं, ऐसी बात नहीं कि आप घटनाओं से कुछ नहीं होता। उसी समय एक घटना हुई कि उसी समय एक घटना ये हुई
कि